तो लीजिए हेलो हेलो इसी के साथ समय शुरू होता है। अब हेलो हेलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आइए हमारी छोटी सी सरस्वती बालिका मंडली घुघरा सोनकियों से वंदना प्रस्तुत है। लंका कांड दोहा क्रमांक 1 का चयन किया है, जिसका गायन वादन के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत है। हाथ जोड़ वंदन करो, धरो चरण पे ज्ञान भक्ति दीजिए।
आदरणीय मन पर विराजमान निर्णायक मंडल, धन्य है यहाँ की पावन माटी, धन्य है यहाँ के नर नारी जिन्होंने राम नाम की गंगा बहा रहे हैं, जिसमें गोता लगाने का शुभ अवसर हमें भी प्राप्त हुआ है। मैं अपनी छोटी सी सरस्वती बालिका मंडी घुघरा सोनभद्र जी सभी का एवं दूर दराज से आए हुए मानस प्रेमियों का सतत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हमने कथा प्रस्तुत के लिए लंका का दोहा क्रमांक 1 का चयन किया है, जिसका भावार्थ इस प्रकार से है। जब सेतु बांध रहे होते हैं उस समय का प्रसंग है। अति उतंग गिरिपाद लिये उठाई, आनि देहि नल नील रचित सेतु बनाई, प्रभु रचित सेतु बनाई। वानर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उठाकर लाते हैं और लाकर नलनी को देते हैं। वे अच्छी तरह से गढ़कर और बहुत ही सुंदर सेतु बनाते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर नलनी को देते जाते हैं और वे गेंद की तरह उन्हें लेते जाते हैं और सेतु की अत्यंत सुंदर रचना को देखकर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ये बहुत ही उत्तम धरती है, इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं यहाँ पर शिव जी की स्थापना करूंगा और मैं ऐसा अपने हृदय में संकल्प लेता हूँ। श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुनकर सुग्रीव जी अपने दूतों को भेजकर बहुत से श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर लाते हैं और शिवलिंग की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। फिर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि शिव के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है और जो शिव से द्रोह रखता है, मेरा भक्ति कहलाता है, मेरी भक्ति चाहता है, वह सत्य में भी कभी मुझको प्राप्त नहीं कर पाता और शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी और अल्प बुद्धि होता है। इसी प्रकार 8 लाइन की चौपाइयों का भाव रहा। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। एक भजन के लिए आप सादर आमंत्रित, एक मुखड़ा एक अंतरा। धन्यवाद। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम सभी बैठी तालियों के साथ। हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं
सरस्वती बालिका मंडी घुघरा। आप सब सरस्वती जैसे विदुषी बालिकाएं हैं, हमेशा आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, यही मनोकामना के साथ हमारे इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठंड भी बहुत है, आप लड़कियां बहुत कांप भी रही हैं। चलिए एक प्रसंग की ओर चलते हैं। अति उत्तंग गिरिपाद पल्ली नहीं ले उठाए, आनी दे नलने लगी रची दे सेतु बनाए। समुद्र में पुल बना दिया गया। ये बानर लोग मिले और सब मिल करके बड़े बड़े पत्थर ला करके पुल बना दिए लंका पहुंचने के लिए, ठीक है ना जी। अब हमको ये देखना है कि ये पुल कितना लंबा चौड़ा था। परम आदरणीय निर्णायक महोदय जी, पुल की लंबाई 100 योजन थी तथा उसकी चौड़ाई के बारे में मैंने जो प्रकार से देखा है, कहीं कहीं पर मैंने देखा है कि 10 योजन चौड़ाई थी उसकी और कहीं कहीं पर 40 योजन चौड़ाई उसकी। चलिए बहुत सुंदर, हाथ ताली बजा के स्वागत करें बच्चों का, है ना। वैसे कहीं कहीं पर 4 योजन है ना, 4 चौको 16, 10 मिलता। चलिए ठीक है, आपने ठीक बताया। 100 योजन माने 400 कोस। जी 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 400 कोस है ना जी जी जी। ये योजन में 4 कोस तो 100 योजन है ना। सुरसा कितना मुंह फैलाई थी? 100 योजन फैलाई थी ना। 100 योजन क्यों फैलाई थी? समुद्री की दूरी कितना है? 100। ये हनुमान वास्तव में 100 को छलांग काट पाएंगे कि नहीं, है ना, इसलिए 100 योजन फैलाई थी। चलिए बहुत सुंदर। आइए मानस प्रश्न पर मेरे बच्चे। नन्हे मुन्ने बच्ची, आइए मानस प्रश्न के प्रति चले। आप ये बताइए, मेघनाथ का माता पिता कौन थे? मेघनाथ जी क्या? परम आदरणीय निर्णायक महोदय जी, मेघनाथ जी के माता पिता का नाम रावण और मंदोदरी था। बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम सही। उनका माता का नाम मंदोदरी, पिता का नाम रावण। चलिए बिल्कुल, जितना सरल सवाल उतना ही सरलता से इन्होंने उत्तर दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। और ये हमारी बालिका मंडली काफी बड़ी मंडली है और इनके माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने ऐसे संतान पैदा किए हैं। उन माता पिता को भी धन्यवाद देंगे। और चूंकि ये राम सेतु पर चल रहा है तो मेरे मन में एक छोटा सा विचार आया है। मैं इसमें अंक नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब राम सेतु बनाया जा रहा था सभी मिलकर पत्थर को तैरा रहे थे। प्रभु राम जी देखते हैं कि मैं क्यों ना मैं भी मदद करूं जिससे कि सेतु बात जल्दी बंद जाए। लेकिन जब वो पत्थर को छोड़ते हैं तो वो टूट जाता है। सभी के पत्थर तैरने लगते हैं और प्रभु राम के छोड़े हुए पत्थर डूब जाते हैं। तो आप काफी बड़ी मंडली है, बताने का प्रयास करें कि वो पत्थर क्यों डूब जाते हैं। परम आदरणीय निर्णायक महोदय जी, जी बिल्कुल सही, संकोच ना करें, प्रयास करें, क्योंकि हम जानते हैं आप काफी बड़ी बच्चियां हैं। परम आदरणीय निर्णायक महोदय जी, जो बाकी सारे वानर सेतु बना रहे थे उनमें से पत्थर इसलिए नहीं डूब रहे थे क्योंकि उनमें र और म का संयोजन होकर राम बन जा रहा था। और जो रामचंद्र जी पत्थर उठाकर समुद्र में डालते थे तो वे जो जिसको रामचंद्र जी ही छोड़ देंगे वे किस प्रकार से तैर पाएंगे, इसीलिए वे डूब जा रहे थे। बिल्कुल, आपका बहुत सरस उत्तर है।
निश्चित भगवान जिस किसी को छोड़ देंगे उनका डूबना तय है, इसीलिए वो पत्थर डूब गए। इनके लिए एक बार पूरा जोरदार तालियां हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि काफी बड़ी मंडली है। ईश्वर सदैव आपके जीवन में खुशियां लाए और इसी आशा विश्वास के साथ आपका समय यही समाप्त होता है और सहर्ष मंच से विदा करें। उमापति महादेव की जय, हनुमान की जय, सरस्वती मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए आप सभी को सहर्ष